नाज़रीन किराम, इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तौहीन अदालत की कार्रवाई के हवाले से इस वक्त सबसे ज़्यादा जिस बात का ज़ोर दिया जा रहा है कि हुकूमत ने इमरान खान को उस रात पिम्स हॉस्पिटल या फिर शिफा हॉस्पिटल में मुंतकिली के हवाले से जो अबहाम पैदा हुए हैं, इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम भी यहाँ पहुँच चुकी है। और अब ये ज़ोर दिया जा रहा है कि इमरान खान से ही क्यों ना पूछ लिया जाए कि उनको क्या दरपेश मसाइल हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से इमरान खान साहब को तलब भी कर सकती है। बाहर सिक्योरिटी की भारी नफरी भी यहाँ पे है, बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं, कैदियों वाली गाड़ियाँ भी आ चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर। और अब ये मामला ऐसे दिखाई दे रहा है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई के समाअत के दौरान इमरान खान साहब को भी तलब किया जा सकता है। और अब एक अहम तरीन जो बताना है कि इस वक्त शरह दस्तूर के ऊपर सिक्योरिटी की भारी नफरी रिमोट कर रही है। आपके सामने ये गाड़ियां भी गुजर रही होंगी, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर भी गाड़ियों की तादाद में देखा जा सकता है इजाफा है। और अब ये जो मुद्दा है वो ज़ाहिर बात है इमरान खान की तलबी से हो सकता है, चूँकि इस वक्त इमरान खान को पिम्स लाया जाता है, सिक्योरिटी के सख्त हिसार में पिम्स तक तो लाया जाता है। और क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब को नहीं लाया जा सकता? ये सारी सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है। बाहर के जो मनाजर हैं वो भी अब तक पहुँचाए हैं। सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील, इमरान खान के वकील ज़ियाउल्लाह खान हमारे साथ एक मरतबा फिर मौजूद हैं। ज़ियाउल्लाह, ये बताइएगा कि अब क्या आप लोग इस बात की तरफ ज़ोर देना चाह रहे हैं कि किसी तरीके से इमरान खान से ही क्यों ना सच पूछा जाए कि उनके साथ जेल के अंदर रवैया क्या रखा जा रहा है? कभी फ्रेंड ऑफ कोर्ट से पूछा जाता है कि वो आके बताता है, या फिर कोई मुलाकात का बहाना जो होता है वो आ जाता है, या फिर आप लोगों की जो बात होती है उसके ऊपर हुकूमत जो है उसका रद्द-ए-अमल किसी और तरीके से देती है। तो क्या ही अब यही फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील करने जा रहे हैं अदालत के आगे कि जनाब ना हम सच्चे, ना हुकूमत सच्ची, ना कोई और सच्चा, या तो आप खुद जाके जेल विज़िट करें, तो या फिर इमरान खान साहब को अगर सिक्योरिटी के बहाना है तो रात के अंधेरे में तो लाया जा सकता है, तो दिन को भी रोशनी भी लाया जा सकता है। तो इस हवाले से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या लाए अमल बनाने जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो आज वही सूरत हाल रिपीट होने जा रही है जो महसूस होता है। बख्तरबंद गाड़ियाँ भी मौजूद हैं, कैदी वैन्स भी मौजूद हैं, जो 9 अप्रैल और 10 अप्रैल की रात को मूवमेंट हुई थी और किसी और के हाथ में कंट्रोल था, वो आपके जहन में हो। लेकिन आज आप देखें कि हम सुबह से इस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटा रहे, इस अदालत के दरवाजे पे बैठे हुए हैं। एक आप समझें कि धरना दे के बैठे हुए हैं। इल्तजा यही की जा रही है हमारी तरफ से, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, या वकला की तरफ से, खुदारा अदालतें खोलें और इमरान खान को इंसाफ दें, अपने फ़ैसले पे अमल दरामद कराएं। ये अर्ज़ की जा रही है कि आप एक चीज़ कर सकते हैं जो आपके बस में है, जिसमें किसी का कोई सरोकार नहीं है, जिसमें आप ऑल एंड ऑल हैं। आपको ये आईन इजाज़त देता है, आपको ये अख्तियारात इजाज़त देते हैं, आपको ये कानून इजाज़त देता है कि आप किसी भी कैदी को बुला के उसकी हकीकी सूरत हाल जान सकें। आप किसी भी कैदी को बुला के उसकी जो सेहत है उसके बारे में जान सकें, उसको दरपेश मसाइल मुश्किलात के बारे में जान सकें। अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अदालत के जजेस हमेशा से ये एक तारीख रही है, रूटीन मैटर्स है कि जजेस साहिबान जेल विज़िट के लिए जाया करते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी लेवल के हों, चाहे हाई कोर्ट लेवल के हों। मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट के जजेस जाके ख़ुद भी उसका जायज़ा ले सकते हैं और उनको अंदाज़ा होगा कि उस कैदी को किस तशवीशनाक सूरत हाल में रखा गया है। वो तशवीशनाक सूरत हाल तो हुकूमती जमा कराई गई सरकारी डॉक्टर की रिपोर्ट से वाज़े हो गई थी। मज़ीद जो हमें कल और परसों की जो सूरत हाल पैदा हुई है, या जो मुलाकात डॉक्टर उज़मा साहिबा की, यहाँ पे आपको रोकना चाहता हूँ, चूँकि हफ्ते इतवार को लोग ये समझ रहे हैं कि छुट्टी है, लेकिन यहाँ पे ये पुलिस की नफरियाँ मौजूद हैं, बख्तरबंद गाड़ियाँ मौजूद हैं। बाहर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर के मनाज़र देख सकते हैं, पुलिस यहाँ पे घूम रही है और बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं, कैदियों वाली गाड़ियाँ हैं, और शरह दस्तूर के ऊपर इस वक्त पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे चहलकदमी भी कर रही है। इस तरफ भी पुलिस की गाड़ियाँ हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान छुट्टी वाले दिन भी इस वक्त पुलिस की जो है वो नफरी बाहर मौजूद है। तो क्या
کوئی بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے رات تک دیکھیے، کوئی عدالت کھول سکتی ہے عمران خان صاحب کو طلب بھی کیا جا سکتا ہے ہماری کوشش بھی یہی ہے، ہماری التجا بھی یہی ہے کہ آپ عمران خان کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیں. آپ کو حقیقت سے وہ خود اپنی زبان سے آگاہ کر دیں گے کہ قیدی کی اس وقت حقیقی سچویشن، صورتحال، پوزیشن کیا ہے. آپ کو اس لیے یہ بات کرتے ہوئے ہمیں ایسی صورتحال بتاتے ہوئے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جس طرح کی موومنٹ آپ کے کیمرے نے دکھائی ہے، جو ہو رہی ہے، وہ موومنٹ معمولی نہیں ہوتی، غیر معمولی ہوا کرتی ہے. آپ کے ناظرین کا یہ اعتراض کہ ہفتہ اتوار کے دن بھی عدالتیں کھلا کرتی ہیں، کھلتی رہی ہیں. یہ نظیریں، یہ مثالیں موجود ہیں. انہی عدالتوں کے ذریعے وزیر اعظموں تک کو بھی کنٹیمپٹ آف کورٹس کے نوٹس جاری ہوتے رہے ہیں اور توہین عدالت کی کارروائی میں نااہلیاں بھی ہوتی رہی ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، PLD 2012 سپریم کورٹ 536 پیج کے حوالے سے کہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی والا کیس، اس کے علاوہ AD خواجہ ورسز اسٹیٹ والا کیس، اس طرح کے قانونی پہلو کو ہم نے اس توہین عدالت کی درخواست میں ڈسکس کیا ہے، جس میں ہم نے عدالت کو بتایا ہے کہ کس سٹیج پہ، کس طرح، کس طریقے سے اور کس شخص نے آپ کے اس فیصلے کی توہین کی ہے، اس فیصلے کی بے توقیری کی ہے، ان عدالتوں کی بے توقیری کی ہے. اور کہا ہے، بظاہر ایسا ہی لگتا ہے اگر اس کو جملے کو سمجھا جائے کسی بھی وفاقی وزیر کے کہ ہاں بھئی ہم توہین کر رہے ہیں، آپ سے جو ہو سکتا ہے کر لیں. وہ تو اس ویسی طرح بات کی ہے ہر کہ ہاں بھائی جہاز خریدا ہے، ہاں بھائی پیٹرول مہنگا کیا ہے، والی بات ہے ہاں کہ بھائی جہاز ثانیہ خریدا مرید ہے، کے کر لیں کیا آپ نے ہے، جو کچھ کرنا. ہاں بھئی ثانیہ ڈی چوکیا ہے، پھر یہ وہی لوگ ہیں نا. یہ وہی ہٹ دھرمی ہے، لیکن ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اس دفعہ حالات مختلف ہیں، حالات بدل چکے ہیں، عدالتیں سٹینڈ کر چکی ہیں. عدالتیں اپنے فیصلے میں واضح الفاظ میں لکھتی ہیں کہ اس پہ عمل درآمد اس کی روح کے مطابق کیا جائے، اس فیصلے کے الفاظ کے مطابق اس پہ عمل درآمد کیا جائے. تو ان کو آتا ہے عمل درآمد کرانا، اور اس مرتبہ وہ اب اپنے فیصلے پہ عمل درآمد کرا کے رہیں گے اور قوم دیکھے گی عمل درآمد ہوتا ہوا. اچھا یہ بتائیے گا کہ چونکہ رات کے ٹائم کسی ٹائم بھی کوئی خبر آ سکتی ہے، اس حوالے سے درخواستیں تو سپریم کورٹ پہنچ چکی ہیں. اب وہ جو سیکیورٹی کا بہانہ تھا وہ تو اب ختم ہو گیا، کیونکہ پیمز میں ہر بار سیکیورٹی مل جاتی ہے، تو سپریم کورٹ تک سیکیورٹی آگے لے کے نہیں آ سکتی کیا؟ دیکھیں، سپریم کورٹ آف پاکستان میں ماضی میں بھی قیدیوں کو لایا گیا ہے. ماضی میں آپ عمران خان کی مثال ہی لے لیں، سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کو لایا گیا تھا. ماضی میں اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے سیکیورٹی کے حوالے سے جو میئرمنٹس ہیں وہ کیے گئے تھے. ماضی میں ایسی اشخاص کو لایا گیا ہے جن کو سیکیورٹی تھریٹس تھے یا جن کے لیے کہا جاتا تھا. لیکن ایک چیز آپ دیکھیں، ان عقل کے اندھوں کو کون سمجھائے؟ کوئی جا کے سمجھائے کہ خدا کے بندے آپ باتیں تو ایسی کر رہے ہو کہ آپ نے سعودیہ کو سیکیورٹی دینی ہے، آپ عمران خان کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے. ایسے نہ کریں.